श्री लक्ष्मी जी श्री विष्णु भगवान जी से पूछती हैं कि हे भगवान, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए कि श्री तुलसी जी पर जल चढ़ाने से मनुष्य को किस प्रकार कष्टों से मुक्ति होती है, या श्री तुलसी जी पर जल चढ़ाने से उसकी महिमा किस प्रकार बखान की जाती है। दोस्तों, श्री विष्णु जी से तुलसी जी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपको श्री तुलसी जी के महिमा के बारे में बताता हूँ एक कथा के माध्यम से। आप इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री लक्ष्मी कहती हैं, मैं हाथ जोड़ के बैठती हूँ, आप कथा सुनाइए कि क्या कथा है। श्री तुलसी जी की कथा कहते हुए श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रिय, श्री तुलसी जी पर जल चढ़ाने से मनुष्य को बहुत ही लाभ होते हैं। ये समझ लीजिए कि उसके 100 वर्षों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और श्री तुलसी जी साक्षात कलयुग में भी मनुष्य को मौका देती हैं कि वो अपने पापों को कम कर सके, अपने जो विकार हैं उनको श्री तुलसी जी की सेवा करके कम कर सके। दोस्तों, श्री विष्णु जी कहते हैं कि एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण था। वो जात का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म बहुत नीच थे। वो कोई अच्छे कार्य नहीं करता था। हमेशा मांस, मदिरा, जुआ, शराब आदि में वो संलग्न रहता था। वो ब्राह्मण जरूर था, लेकिन उसने कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। ना तो शास्त्रों में उसकी रुचि थी, ना वो किसी गरीब को भोजन कराता था। हमेशा वैश्य और मदिरा के चक्कर में रहता था। दोस्तों, एक बार की बात है कि उसको ख़रीदारी करने के लिए एक नगर की तरफ जाना पड़ा। अब चूँकि नगर में उसको रहने की व्यवस्था चाहिए थी, तो वो हर जगह तो रुक नहीं सकता था, इसलिए उसको एक आश्रम में ही रुकना पड़ा। और उस आश्रम में बहुत से जो भक्त थे वो रुके हुए थे। और उस आश्रम में श्री तुलसी जी का बगीचा था, वो मंदिर था, लोग भजन करते थे और श्री तुलसी जी पर जल चढ़ाते थे। तो चूँकि वो व्यक्ति जो ब्राह्मण था वो उसी आश्रम में रुका था, तो उसने एक नियम बना लिया कि वो जब सुबह सो के उठता था तो कई बाल्टी जल श्री तुलसी जी के बागीचे में पेड़ों पे डाल देता था। उसके बाद वो अपने नित्य कर्म करता था। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक वो उस आश्रम में रहा। बहुत दिन हो गए। उसके बाद किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज जी उसको लेने के लिए आए। और यमराज जी उसको जब लेने आते हैं तो वो कहता है कि आप मुझे इतनी जल्दी क्यों लेने आए हैं, मेरे अभी तो खेलने खाने की उम्र है। तो यमराज जी कहते हैं, तूने इतने पाप किए हैं, ब्राह्मण होते हुए तूने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। अब तेरा समय नज़दीक आ गया है और इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। अब यमराज जी उसको लेकर के चल देते हैं और चित्रगुप्त के सामने ले जाते हैं। और चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा देखते हैं और कहते हैं, इस व्यक्ति ने ब्राह्मण होकर के कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, इसको तो घोर नरक की प्राप्ति होनी चाहिए। और चित्रगुप्त आदेश देते हैं कि इसको तुरंत खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दो जाकर। तो दोस्तों, इधर यमराज जी उसको लेकर के यमदूत लेकर के जाते हैं और खौलती हुई कढ़ाई में डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चमत्कार हो जाता है कि वो खौलती हुई कढ़ाई जो होती है वो बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती है और वहाँ जो आग जल रही होती है वो बुझ जाती है। ये चीज़ देख कर के जो यमदूत होते हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो भागते हुए यमराज के पास जाते हैं, कहते हैं, यमराज जी, ये तो चमत्कार हो गया। जैसे ही मैंने उसको खोला, तुरंत वो व्यक्ति जो था वो बाल बच गया और वो जो जल था वो शीतल हो गया और तेल एकदम बर्फ़ की तरह हो गया। अब यमराज जी बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं, कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसे में नारद जी आ जाते हैं, नारायण नारायण करते हैं, कहते हैं, नारायण नारायण। यमराज जी नारद जी को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आपने जिस व्यक्ति को उस नरक की कढ़ाई में डाला है, आप जानते हैं
कि आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। उस व्यक्ति का लेखा जोखा ठीक से देखिए, उसने ऐसे कुछ पुण्य कर दिए हैं कि उसके जो पिछले सारे पाप थे वो फीके पड़ गए हैं। अब चित्रगुप्त जी तुरंत खड़बड़ा जाते हैं, तुरंत लेखा जोखा देखने लगते हैं। तो उनको लगता है अरे इसने तो श्री तुलसी जी की सेवा की थी, कुछ दिन तक उनको जल अर्पित किया था। और श्री नारद जी कहते हैं श्री तुलसी जी की सेवा करने से, श्री तुलसी जी को जल चढ़ाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री विष्णु भगवान की उसको कृपा प्राप्त होती है। श्री नारद जी कहते हैं कि इसको दंड देकर इस व्यक्ति को नरक के दर्शन कराओ और ये देखे कि नरक में किस किस प्रकार की यातनाएं होती हैं। यही इसका पाप है और इसी से ये समझ जाएगा कि अगर मैंने श्री तुलसी जी को जल न चढ़ाया होता तो मुझे इस तरह के नरक भोगने पड़ते। ऐसे में तुरंत यमदूत उसको लेकर के नरक के कमरे में ले जाते हैं और उसको तरह तरह की जो यातनाएं होती हैं वो याद दिलाते हैं। ऐसे में उस ब्राह्मण जब वहाँ पे जाता है तो वो यक्ष बन जाता है, उसको यक्ष लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे में श्री विष्णु भगवान जी कहते हैं कि वनस्पति नाम तुलसी और मासा नाम कार्तिक और तिथि नामा एकादशी। इसका ये मतलब हुआ कि श्री विष्णु जी अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं कि सभी वनस्पतियों में, दुनिया में जितनी भी वनस्पति हैं उसमें से श्री तुलसी जी उनको बहुत प्रिय हैं। और जितने भी मास हैं, मतलब जितने भी महीने हैं, जनवरी फरवरी, इन सभी महीनों में जो कार्तिक मास होता है वो श्री विष्णु जी को अति प्रिय है, क्योंकि इसी मास में श्री तुलसी जी की सगाई होती है। अब दोस्तों श्री विष्णु जी कहते हैं कि सभी तिथियों में जो एकादशी की तिथि है वो हमको सबसे प्रिय है और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करता है उसको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और वो व्यक्ति जो होता है हमेशा मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे में श्री विष्णु भगवान श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं कि आप देख रही हैं ना श्री तुलसी जी की महिमा कितनी अपरंपार है, और आपको पता होना चाहिए कि जो श्री तुलसी जी है वो भी श्री लक्ष्मी जी का रूप है, इसलिए मुझे तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। दोस्तों तुलसी जी की जो पूजा करता है, उसको जल अर्पित करता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है, उसको कभी भी नरक की प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों जो व्यक्ति घरों में तुलसी लगाते हैं या जिनके घर में तुलसी के पेड़ लगे होते हैं और वो छायादार होते हैं, उन घरों में सुख समृद्धि अपने आप चल कर आती है। दोस्तों जिस घर में श्री तुलसी जी को जल दिया जाता है उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों श्री भगवान विष्णु श्री तुलसी जी के बिना किसी भी तरह का कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा श्री विष्णु जी खुद कह रहे हैं। दोस्तों श्री विष्णु जी कहते हैं कि यदि घर में तुलसी लगी है तो उनको चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चुनरी चढ़ाने से श्री तुलसी जी का जो मर्यादा है उनका महत्व बढ़ जाता है और श्री तुलसी जी के साथ साथ श्री विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों श्री विष्णु जी कहते हैं तुलसी पौधा ही नहीं है, वो एक देवी है और ये हमारी पत्नी है। दोस्तों श्री तुलसी जी को जो चुनरी चढ़ाते हैं वो श्री तुलसी जी का विश्वास है और दोस्तों विश्वास बढ़ने से श्री तुलसी माता की कृपा होती है। दोस्तों जो व्यक्ति घरों में तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनको दिया चढ़ाते हैं और उनको जल अर्पित करते हैं, उनको श्री तुलसी जी का विवाह ज़रूर संपन्न कराना चाहिए। श्री तुलसी जी का विवाह कराने से मनुष्य को सभी दुखों का समाप्ति होती है और उनको सभी प्रकार के सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों जहाँ तुलसी जी लगी हों वहाँ कभी भी कोई भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी से ज़ोर आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। दोस्तों श्री विष्णु जी कहते हैं जहाँ पर श्री तुलसी जल गए हों वहाँ पर कभी भी जूते चप्पल लेके नहीं जाना चाहिए, कहीं भी जूठे बर्तन भी लेकर के नहीं जाना चाहिए। दोस्तों श्री तुलसी जी का जहाँ पे पौधा लगा हो वहाँ पर कभी भी जल भर कर नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जहाँ पर श्री तुलसी जी को दीपक लगाया जाता हो वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि दीपक लगाते समय ये ध्यान रखें कि जो पुराना दीपक है और वो वहाँ से हटा देना चाहिए, नहीं तो कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। दोस्तों
जहाँ पर श्री तुलसी जी लगी हो वो स्थान बहुत ही स्वच्छ रखें और श्री तुलसी जी के पास श्री गणेश जी की प्रतिमा, श्री लिंग की प्रतिमा न रखें।